नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न के बारे में, जो कि परीक्षा में आते रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो जो ये अनुमानित की गई है वो अनुमानित की गई है 6.0 से लेकर 6.8% तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है 6 से 6.8। आर्थिक समीक्षा 2023 को संसद में कब पेश किया गया। तो ये पेश किया गया 31 जनवरी सन 2023 को, और जस्ट इसके एक दिन बाद क्या पेश किया गया, बजट पेश किया गया। अगर बजट परीक्षा में पूछेगा तो आप लगाएंगे 1 फरवरी 2023, और अगर आर्थिक समीक्षा पूछेगा सन 2022-23 का तो क्या बताएंगे आप, 31 जनवरी 2023। ठीक है ना। किसने पेश किया तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 6.4%। राजकोषीय घाटा 6.4%। अगला है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये दुनिया की दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला है चाइना, दूसरा है अमेरिका और तीसरा कौन है, भारत। अगर हम विदाउट पीपीपी की बात करेंगे तो वो किस स्थान पे है, भारत 6वें स्थान पे है। सॉरी दोस्तों, किस स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। पहले 6वां था, अब ब्रिटेन को पीछे करके किस स्थान पे हो गया है, 5वें स्थान पे हो गया है। तो अगर हम क्रय शक्ति क्षमता की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पे, और अगर इसको हम छोड़ के बात करेंगे नॉर्मल जीडीपी में तो किस स्थान पे है, वो भारत 5वें स्थान पे है। ठीक है ना। किसे पछाड़ा है, अभी ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन है नॉर्मल जीडीपी में, तो वो होगी आपकी अमेरिका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीपीपी में कौन होगी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चाइना होगी। याद करिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जो पेज दिया गया है उस पेज पे आप नोट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्याय में बांटा गया है दोस्तों, तो 12 अध्याय में बांटा गया है। ये 12 अध्याय में बांट के, ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो ये उसकी रणनीति है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब कि कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको दोस्तों, डी होगा। अगला कह रहा है कि पीएम स्कूल वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो पीएम श्री योजना थी ये सितंबर 2022 में आई थी। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। कब, सितंबर 2022 में आई थी। प्रश्न यहीं से बने कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ से भी बन सकता है। सितंबर 2022 में कौन सी योजना आई थी, पीएम श्री योजना आई थी। ठीक है ना। और इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है ना। प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री सितंबर 2022 में आया था। इसका काम यह है कि स्कूलों को उन्नत बनाना, ठीक है ना, स्कूलों को बेहतर बनाना। आज ये उद्देश्य क्यों लाया गया, चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 2020 के तहत इसे लाया गया है सितंबर 2022 में पीएम श्री स्कूल। तो क्या याद रखेंगे कि पीएम श्री योजना है क्या, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए है। कब लाया गया बताइए, सितंबर 2022 में लाया गया। फुल फॉर्म क्या है इसका, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ठीक है। और कह रहा है कि कितने स्कूलों का निर्माण करेंगे, टोटल 14,500। याद रखिएगा। ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि मिष्टी योजना क्या है, मिष्टी योजना क्या है, और इसके साथ साथ बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अमृत धरोहर स्कीम क्या है। अमृत धरोहर स्कीम क्या है, ये दोनों बताएंगे आप लोग। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। इसे कितना % बढ़ा के अब कर दिया गया है। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा आपका, 50%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता को कम करने
को ध्यान में रखते हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नंबर 2022 जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो उत्तर होगा 2022 और 23। ठीक है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ज़रूर, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे उम्मीद करते हैं। आता है ऑपरेशन ग्रीन योजना। तो जब अगर ऑपरेशन ग्रीन की बात करता है तो उसका उत्तर होगा सन 2001 में आई थी। कब ऑपरेशन ग्रीन योजना कब आई थी? सन 2001 में आई थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना थी ये कब आई थी। ये नंबर है, नंबर कब आया था? 22-23 में बात की गई थी। ठीक है ना। और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना कब आई थी ये बताएंगे आप लोग। अच्छा, ये है क्या दोस्तों? तो ये जो है पर्यावरण को टिकाऊ बनाने के लिए, यानी जो भी हम निवेश करेंगे उसका प्रभाव पर्यावरण पर सकारात्मक रूप से हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, इसके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड योजना आई थी। और जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नंबर है ये जारी किया गया था। ये घोषणा कब की गई थी? सन 2022 और 23 में। तो क्या सीखा आपने कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन कब आया था? सन 2001 में आया था। और बाकी का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। नोट करते जाइएगा, 2-3 बार सुनिएगा, सब याद हो जाएगा आपको। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा 316 मिलियन टन, अर्थात 315.7 मिलियन टन। ठीक है ना, इतना खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। अगला कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना % वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों ये देखा गया है कितना आपका 3%। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछेगा क्योंकि 21-22 का है। आर्थिक समीक्षा किसका है दोस्तों? सन 2022 का है। और किसका है? 23 का है। ठीक है ना। इसीलिए जो है आप ये याद रखिएगा कि सन 2022 और 23 में आप 22 कर देंगे, क्या कर देंगे? 23 में जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें कितना विकास हुआ है, वृद्धि दर हुआ है? तो 3.5% हुआ है। ये प्राथमिक सेक्टर है। द्वितीयक सेक्टर में 4.1 हुआ है और तृतीयक सेक्टर में 9.1 की वृद्धि हुई है। आप लोग इसको दोस्तों नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। ऐसा कौन सा स्थान है भारत का? तो दोस्तों वो है दूसरा। पहला विश्व का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? समझ सकते हैं कौन है वो चीन है। दूसरा कौन है? भारत है। मतलब सबसे अधिक मोबाइल कौन बनाता है? चीन। दूसरा कौन बनाता है? भारत। और सबसे अधिक मोबाइल कंपनी कौन बनाती है? बड़ी जो है वो है एप्पल। ठीक है ना, वो मतलब धन के मामले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, अच्छा ये जो है भारत दूसरे स्थान पे है। अगर ये पूछ दे कि भारत वैक्सीन के मामले में कितवें स्थान पे है, नोट करते जाइएगा ज़रूर, ध्यान दें। वैक्सीन के मामले में भारत पहले स्थान पे उत्पादन में। फिर पूछे भारत अंडा उत्पादन में कितवें स्थान पे है, तो आप उत्तर देंगे तीसरे स्थान पे भारत अंडा उत्पादन में है। फिर पूछे कि भारत दूध उत्पादन में कितवें स्थान पे है? पहले स्थान पे है। वैक्सीन में पहले स्थान पे, अंडा में तीसरे स्थान पे और दूध में पहले स्थान पे है। अगर पूछे कि भारत मांस में कितवें उत्पादन पे है, तो आप बताएंगे मांस में 8वें उत्पादन पे है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में कौन सा राज्य मांस उत्पादन में पहले स्थान पे है। भारत दुनिया में 8वें स्थान पे है, आपको बताना है कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पे है। अगर पूछे कि रेल नेटवर्क में भारत कितवें स्थान पे है, तो आप उत्तर क्या देंगे दोस्तों? चौथे स्थान पे हैं। तो क्या क्या हुआ? रेल नेटवर्क में चौथा, मांस में 8वां, अंडा में तीसरा, दूध में पहला, वैक्सीन में पहला, और दुपहिया तिपहिया वाहन में भी दोस्तों क्या है वो पहले स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल निर्माता में दूसरे स्थान पे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं, तो वो है भारत में। और इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि सरकार जो है 1 करोड़ किसानों को बजट के बारे में कार्बनिक खेती के बारे में बताएगी। ठीक है ना, रासायनिक खादों को छोड़ के प्राकृतिक खादों को यूज करना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? ये दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कुल कितने विदेशी मुद्रा डॉलर थे? तो वो दोस्तों थे 562.7 बिलियन। 562.7 बिलियन था। तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? वही देश है जो सबसे अधिक मोबाइल बनाता है। उत्तर क्या होगा दोस्तों? चीन होगा।
सबसे किसके पास है? चीन है। और भारत के पास है 562। और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? चीन रखता है। और भारत कितवें स्थान पे है दोस्तों? तो भारत है 6वें स्थान पे। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा भारत विदेशी मुद्रा भंडार धारक है दोस्तों। बात वही हुई, क्या होगा दोस्तों? 6वां होगा। चीन है पहले पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने अमेरिकी डॉलर था? बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो दोस्तों होगा 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट तो सब है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता रहता है कि कार्बन स्टॉक में सबसे अधिक किसके राज्य में है? दोस्तों वो किसके पास है? अरुणाचल प्रदेश के पास। कि मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, सोखने की क्षमता, कार्बन स्टॉक। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें और कमेंट करें जितना क्वेश्चन मैं पूछा हूँ। धन्यवाद।